पंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने ऑनलाइन कवि सम्मेलन में। तो आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन कवि सम्मेलन। तेरे इश्क ने हमें कभी शीरी कभी सोनी कभी लैला बना दिया। तेरे इश्क ने हमें कभी शीरी कभी सोनी कभी लैला बना दिया। खुमार कुछ इस तरह से बड़ा कि पत्थर को आईना बना दिया। जब से चली है तेरे शहर में बेवफाई की हवा। जब से चली है तेरे शहर में बेवफाई की हवा। फिक्र ने हमें कभी आंधी कभी तूफान कभी कहर बना दिया। तो आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से कवि सम्मेलन की, और जिसमें हम सबसे पहले आमंत्रित करने वाले हैं अतिया नूर साहिबा को, जो एक बहुत ही खूबसूरत सी अदाकारा, एक खूबसूरत सी शायरा आप सभी के सामने प्रस्तुत होने वाली हैं अपनी एक खूबसूरत सी गजल लेकर। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अतिया नूर साहिबा का। तो आइए शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत से कवि सम्मेलन की, और जिसमें हम सबसे पहले आमंत्रित करने वाले हैं अतिया नूर साहिबा को, जो एक बहुत ही खूबसूरत सी अदाकारा, एक खूबसूरत सी शायरा आप सभी के सामने प्रस्तुत होने वाली हैं अपनी एक खूबसूरत सी गजल लेकर। तो आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अतिया नूर साहिबा का। मैं प्यार का नगमा हूँ, मोहब्बत की गजल हूँ। कायम है मेरी शान के मैं ताज महल हूँ। मैं प्यार का नगमा हूँ, मोहब्बत की गजल हूँ। जमुना के किनारे पे मैं सदियों से खड़ा हूँ। किनारे पे मैं सदियों से खड़ा हूँ। मैं वक्त की उंगली में नगीने सजड़ा हूँ। मैं वक्त की उंगली में नगीने सजड़ा हूँ। मैं चांदनी रातों में खिला एक कंवल हूँ। कायम है मेरी शान कि मैं ताज महल हूँ। कायम है मेरी शान कि मैं ताज महल हूँ। इश्क तो बस मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं। इश्क तो बस मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं। ये वो मंजिल है जिसमें सब कामयाब नहीं। जिन्हें साथ मिला उन्हें उंगलियों पर गिना दो। जिन्हें मिली जुदाई उनका कोई हिसाब नहीं। अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं बरेली से अमित शुक्ला जी को, जो एक दर्द भरी आवाज में आपको बहुत खूबसूरत सा गीत सुनाने वाले हैं, अपनी खूबसूरत सी नज्म आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। आइए उसको लुत्फ उठाएं, उनके दर्द को महसूस करें और सुने उनकी एक खूबसूरत सी नज्म अमित शुक्ला। या मेरे हक में सजा करे वो, या मेरे हक में सजा करे वो। उसे बुरा मैं कहूँ तो कैसे, उसे बुरा मैं कहूँ तो कैसे। कभी जो मेरा खुदा है, मेरा वो रहबर, मेरा वो हमदम, मुझे क्यों कर लिटाया है।
नहीं हमारी सुनी हंसी तो वक्त बीता बता ही देगा। नहीं हमारी सुनी हंसी तो वक्त बीता बता ही देगा। तो वक्त बीता बता ही देगा। लिपट के रोए थे कैसे कैसे निशान भी तक बता रहा है। लिपट के रोए थे कैसे कैसे निशान भी तक बता रहा है। मैं कश्मकश में हूँ देख कर ये अजीब हलचल है मेरे मन में। मैं कश्मकश में हूँ देख कर ये अजीब हलचल है मेरे मन में। अजीब हलचल है मेरे मन में। हमें दिखाई थी राह जिसको वो रास्ते से हटा रहा है। हमें दिखाई थी राह जिसको वो रास्ते से हटा रहा है। मेरा वो रहबर मेरा वो हमदम मुझे ही क्यों कर मिटा रहा है। जफाएं करता है रात दिन और फरेब मुझको बता रहा है। मेरी रूह में समाई है तेरी खुशबू। मेरी रूह में समाई है तेरी खुशबू। लोग कहते हैं ये इत्र लाजवाब है। अब हम एक ऐसे किरदार को आपके सामने लेकर आए हैं जो दिखने में बहुत धीर गंभीर और दिल बड़ा नाजुक से लेकर वो आपके सामने अपनी नज़्म प्रस्तुत करेंगे। उनके अल्फाजों को आप सुनिए, महसूस कीजिए और अंदाज़ा लगाइए उनके व्यक्तित्व का। तो आइए सुनते हैं PS खरे जी को कुटुंब के मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं हम PS खरे जी। नमस्कार, मैं उत्तराखंड के जिया साहित्य कुटुंब परिवार की ओर से पीलीभीत से PS खरे आकाश अपनी नज़्म पेश करता हूँ। और उससे पहले पेश खिदमत एक शेर मुलाहिजा फरमाए। जिस अदा से भुला देता है वो मुझे, जिस अदा से भुला देता है वो मुझे, उसी अदा से बुला लेता वो मुझे। मैं मचल के बिखर जाता उसके दीद समंदर में। मैं मचल के बिखर जाता उसके दीद समंदर में। प्यास बुझाने का मेरी यकीन तो दिला देता वो मुझे। प्यास बुझाने का वो मुझे यकीन तो दिला देता मुझे। अब नज्म है। बड़ी कमजर्फ मोहब्बत है ये, बड़ी कमजर्फ मोहब्बत है ये। ना मिलो तो करहाती है, मिल के नजर चुराती है। बड़ी कमजर्फ मोहब्बत है ये, ना मिलो तो कराहती है ये। मिल के नजर चुराती है ये। मिले भी यहाँ तो दिल कैसे मिले, मिले भी तो दिल यहाँ कैसे मिले। हर सांस यहाँ आस का मोल चुकाती है। मिले भी यहाँ तो दिल कैसे मिले। हर सांस यहाँ आस का मोल चुकाती है। करी थी गुफ्तगू कल
हवा ने चिरागों से करी थी गुफ्तगू कल हवा ने चिरागों से। उजालों ने कहा मैयत उठाई नहीं जाती हमसे ये, मैयत उठाई जाती नहीं हमसे ये। फूल पत्थर न नस्तर कोई बेजुबां होते हैं, फूल पत्थर न नस्तर कोई बेजुबां होते हैं। ना सुने कोई तो कहता सदा देता ही कोई नहीं है। फूल पत्थर न नस्तर कोई बेजुबां होते हैं, ना सुने कोई तो कहता सदा कोई देता ही नहीं है। हम चुप रहें या दास्तां कहें कोई, हम चुप रहें या दास्तां कोई कहते रहें। लम्हों की दीवारों पे दास्तां हमारी कोई पढ़ता ही नहीं, लम्हों की दीवारों पे दास्तां हमारी कोई पढ़ता ही नहीं। चलो आकाश कहीं छुप हम भी जाएं, चलो आकाश कहीं छुप हम भी जाएं। जमाने की निगाहों से ख्वाब कोई वाबस्ता नहीं है, गिला शिकवा जो करें कोई और है, गिला शिकवा जो करें वो कोई और है। हमारी जुबां पे खामोशी की वादा परस्ती है ये, हमारी जुबां पे खामोशी की वादा परस्ती है ये। ताके जाम में हिज्र के रोग संभाल दिए, ताके जाम में हिज्र के रोग संभाल दिए। उसके बाद जो गम मिला, उसके बाद जो गम मिला फिर हंस के टाल दिए। तो आइए सुनते हैं अब हम मनमोहन पालीवाल जी को, उनकी एक बेहतरीन गजल जो वो सुनाएंगे आपको हमारे उत्तराखंड की जिया के साहित्यिक कुटुंब के मंच से। एक शानदार सी गजल, बहुत ही धीमे अल्फाजों के साथ और बहुत ही दिल को छू लेने वाले अल्फाज। आइए सुनते हैं मनमोहन पालीवाल जी को। दोस्तों, मैं आपके सामने गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने, अच्छी लगे निश्चित आपको जितना। तो लीजिए मेरी गजल प्रस्तुत है। तुम्हें खोने का खौफ जीने नहीं देता, तुम्हें खोने का खौफ जीने नहीं देता। करीब होकर सुकून से जीने नहीं देता। तुम्हें खोने का खौफ जीने नहीं देता। करीब होकर सुकून से जीने ही देता। मुकव्वल हो जाए मोहब्बत भी मेरी, आय तकदीर मेरी मुझे मरने नहीं देता। गम को मैं छुपा लूं, गम को मैं छुपा लूं, छुपाना नहीं आता। हकीकत मुझे किसी से कहने नहीं देता। तुम्हें खोने का खौफ जीने नहीं देता। करीब होकर सुकून से जीने नहीं देता। तेरा मेरा रे खुदा जन्मों का है यार, दूर रह कर क्यों मुझको दूर रहने नहीं देता। बगैर तकलीफ के
बगैर तकलीफ के जिंदगी साजा नहीं होती। यही ख्याल तो यारों तन्हा रहने नहीं देता। अश्क आ जाते हैं, अश्क आ जाते हैं, यही सोच सोच कर क्यों शमा परवाने को जीने नहीं देता। अश्क आ जाते हैं, यही सोच सोच कर क्यों शमा परवाने को जीने नहीं देता। तुम्हें खोने का खौफ जीने नहीं देता। करीब होकर सुकून से जीने नहीं देता। अब तो मन ही मंदिर, अब तो मन ही मंदिर बना डाला मैंने। हर आने वाला पल मोहन जीने नहीं देता। अब तो मन ही मंदिर बना डाला मैंने। हर आने वाला पल मोहन जीने नहीं देता। तुम्हें खोने का खौफ जीने नहीं देता। करीब होकर सुकून से जीने नहीं देता। करीब होकर सुकून से जीने नहीं देता। सुकून से जीने नहीं देता। धन्यवाद। इश्क सूफी न मुफ्ती है, इश्क सूफी है न मुफ्ती है न आलिम है। इश्क सूफी है न मुफ्ती है न आलिम है। ये जालिम है, ये जालिम है, बहुत जालिम है, ये जालिम है। नमस्कार, मैं ज़िया हिंदवाल। सुनिएगा। धीरे धीरे कह देते तो, धीरे धीरे कह देते तो, दर्द जरा फिर कम होता। गहरी हो तुम, गहरी हो तुम कह देते तो, दर्द जरा फिर कम होता। गहरी हो तुम, गहरी हो तुम कह देते तो, दर्द जरा फिर कम होता। क्यों मोहब्बत में तुमने झूठे वादे किए, क्यों मोहब्बत में तुमने झूठे वादे किए। ओ बेवफा, गले हमको ना लगाते तो, गले हमको ना लगाते तो, दर्द जरा फिर कम होता। गहरी हो तुम,
गैर हो तुम कह देते तो दर्द जरा फिर कम होता। जी हो गए हैं आज हो गए हैं जिन भी हम तुम्हारे लिए, आज हो गए हैं आज हो गए हैं अजनबी हम तुम्हारे लिए। संग दो कदम ना चलते तो संग दो कदम ना चलते तो दर्द जरा फिर कम होता। यारी हो तुम यारी हो तुम कह देते तो दर्द जरा फिर कम होता। ऐसी कैसी हमसे खता हो गई, ऐसी कैसी हमसे खता हो गई। कुछ तो कहो गैरों के साए में जिंदगी तुम्हें रास आने लगी। मेरा दिल दिल था कोई खिलौना नहीं, मेरा दिल दिल था कोई खिलौना नहीं। ये तुम भी समझते तो कि तुम भी समझते तो दर्द जरा फिर कम होता। गैर हो तुम गैर हो तुम कह देते तो दर्द जरा फिर कम होता। दर्द जरा फिर कम होता। तो अभी आप देख रहे थे हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन। आपको कैसा लगा प्लीज हमें बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको कोई पंक्ति उनकी पसंद आई हो तो उसे कमेंट में लिखिए। और आप अगर इसमें शामिल होना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज उसे आप ज्वाइन करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारा ऑनलाइन कवि सम्मेलन देख सकें। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी जितने नवांकुर हैं या कोई भी इच्छुक रचनाकार हमारे साथ जुड़ना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, प्लीज आप उसे ज्वाइन करिए और हमारे साथ आइए कवि पाठ करने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त के लिए मैं जी हंदवाल आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।